सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को तलब कर रखा है। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट्स तलब की हैं। तजावुजात के खिलाफ साबिक मेयर कराची नेमतुल्ला खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की थी। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझता हूँ और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूँ आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया, बिजली की कीमत में कमी करें। आरिफ हबीब का मुतालबा। आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें तो मैं समझता हूं कि वो एक मौका है। हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। जो अच्छी जो पॉलिसी है उसको हम कार्व आउट करें। अहद कर लें अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजिर आगे बढ़ें। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजिर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गरज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद का सोचना है। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजिर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म की ताजिरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजिर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ताजिरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास के लिए 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मिनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। इजलास से कबल PTI ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की सदारत में होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की फंडिंग की मंजूरी दी जाएगी। जून 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। IMF अगले माह के वक्त में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए वक्त पाकिस्तान भेजेगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर के दरमियान होने का इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के इदाराजाती मैकेनिज़्म में नुमाया पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार और मुतवातिर आला सतह की बातचीत की तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा का यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की जल्द अज जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP की मुलाकात। इसहाक डार ने सलाब के दौरान UNDP की जानिब से इक़दामात को सराहा।
पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन पर फख्र है। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। आपकी हमदर्दी मजलूम के साथ होनी चाहिए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का परेड का मुआयना। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म मलबूस कर रखा था। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्शन। MS बरतरफ। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम। कमिश्नर गुजरावाला सरबराह होंगे। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद में आटा महंगा है, दुकानों का किराया भी यहाँ ज्यादा है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। आइंदा समा पर फरीकैन तफसीली जवाब जमा कराएं, अदालत की हिदायत। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। FIA प्रोसिक्यूटर दलाइल आज भी देंगे। गुज़श्ता समाअत पर फुल कोर्ट इजलास के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी थी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स में 280 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,279 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। आज से 29 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पशीन, हरनाई, योब, गवादर, चित्राल, मानसेरा और कोहिस्तान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, गिलगित में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी। नीलम, आज़ाद कश्मीर में खेल शेख महल्ला बैला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह नीलम पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज लाहौर में होगा। शाहीन कीवीज के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म। बाबर 11 में कुछ तब्दीलियों का इम्कान। अब्बास आफरीदी की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, साइम अयूब की जगह फ़खर जमान का टीम में शामिल होने का इम्कान। अमाद वसीम भी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मोहम्मद रिजवान की जगह हसीबुल्लाह मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन PCB की बेसहारा और यतीम बच्चों को पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत। 140 बच्चे कज़ाफ़ी स्टेडियम में PCB के मेहमान खास होंगे। गजा में काबिज इजरायली अफवाज की बर्बरियत जारी। इजरायली फौज ने 24 घंटे में 50 अहदाफ को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में 79 फ़लस्तीनी शहीद, 86 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 34,262 हो गई। 77,229 फ़लस्तीनी जख्मी। इजराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयाँ। अमरीका की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ इक़दामात उठाने का मुतालबा। तल अबीब में इजरायली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी सैकड़ों इजरायली शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया। अमेरिकी सेनेट में यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर्स का इमदादी बिल मंजूर। अमेरिकी सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर जो बाइडन ने कहा यूक्रेन को इमदाद की फराहमी फौरी शुरू करने को यकीनी बनाएंगे। यूक्रेन को 60.8 अरब डॉलर्स की अदायगी
इक्तसादी इमदादी बिल का हिस्सा। इजराइल के लिए 26.4 अरब डॉलर्स की इमदाद का पैकेज भी बिल में शामिल, जबकि 8 अरब डॉलर्स बतौर इमदाद ताइवान को दिए जाएंगे। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया है। टिकटॉक पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय के खिलाफ होगी। सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक का रद्द अमल।